हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ हम लेकर आ रहे हैं। तो जो भी यहाँ पे DSSB बायोलॉजी, AMRS बायोलॉजी या फिर KVS NVS बायोलॉजी या फिर टेट की आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी केंद्रीय विद्यालय की आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी है तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और आज से हम ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे कमेंट्स में कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि मैम इसकी भी तैयारी करवा दीजिए, KVS NVS TGT PGT। तो मैंने सोचा क्यों ना DSSB AMRS इन सबको मिलाकर एक अच्छा सा बायोलॉजी का सीरीज़ हम तैयार करके लेकर आए आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जितने भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। आपको हर टॉपिक से हर एक आपका यूनिट्स आपको प्रिपेयर कराया जाएगा। हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज आपका पहला क्लास है, ऐसे ही आप लोग डेली क्लास अटेंड करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, प्रकृति में निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक जातियाँ पाई जाती हैं? और ऑप्शंस है कीट की, आवृतबीजी की, कवक की, पक्षी की। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका CBSE AIPMT 2011 में आया हुआ है। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोग के लिए चुनिंदा लिए गए हैं और प्लस हमें मेंशन किया हुआ है कि किस एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। चलिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया हुआ है ताकि आप लोगों को थोड़ा लाइट फील हो। धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक आप लोग थोड़ा सा कंफर्ट हो जाइएगा। चलिए नोट कर लिया सभी ने इस क्वेश्चन को? चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। प्रकृति में लिखित में से किसकी सर्वाधिक जातियाँ पाई जाती हैं? सभी को इसका आंसर पता है, सबसे अधिक जातियाँ कीट की होती हैं, है ना। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है सजीवों का मुख्य लक्षण। ऑप्शन है वृद्धि, गुणन, जीवद्रव्य, गति। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत अच्छा और इजी क्वेश्चन है। चलिए आंसर कीजिएगा और हर एक क्वेश्चन को आप नोट करेंगे, ठीक है। मैं अपने पिछले क्लास में मैं हर एक क्लास में मेंशन करती हूँ कि आप लोग हर एक चीज़ों को नोट करिए अपनी कॉपी में, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, यहाँ पे टीचर रिक्रूटमेंट हो गया है, KVS के एग्ज़ाम्स होते हैं, NVS के एग्ज़ाम्स होते हैं, AMRS के एग्ज़ाम्स और DSSB के एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। CTET के एग्ज़ाम्स होते हैं। इन सब में जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उनको अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो आप लोग को अलग से पढ़ाई करनी पड़ती है उसके लिए, ठीक है। तो अगर आप उसकी तैयारी करना चाहते हो तो आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। उसी लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलेंगे। देखिए सजीवों का मुख्य लक्षण क्या होता है? जीव द्रव्य होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सजीवों के वातावरण के साथ संबंधों का यह अध्ययन कहलाता है? एथोलॉजी, कीट विज्ञान, पारिस्थितिकी, एंथ्रोपोलॉजी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है फिर से पढ़ लीजिएगा। सजीवों के वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन कहलाता है? वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन क्या कहलाएगा? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पारिस्थितिकी हो जाएगा, ठीक है। पारिस्थितिकी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 है आपका, कुछ विषाणु जीवाणु जनित रोग ठीक कर देते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है? ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मेशन, फैगोसाइटोसिस, फेज क्रिया या पिनोसाइटोसिस। क्वेश्चन को पढ़ के समझिए फिर आप लोग आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, कुछ विषाणु जीवाणु रहित रोग ठीक कर देते हैं, सॉरी जीवाणु जनित रोग ठीक कर देते हैं। तो उनमें ऐसा क्या पाया जाता है कि वो जीवाणु जनित रोग को ठीक कर सकते हैं? चलिए नोट कर लिया सभी ने क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, तो उसमें क्या होता है? फेज क्रिया होती है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए विषाणु जो होते हैं बैक्टीरियोफेज विषाणु होते हैं जो बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, एक प्रोकैरियोटिक स्वपोषी नाइट्रोजन स्थिरीकारी सहजीवी पाया जाता है? ऑप्शन है साइकस में, साइसर में, पाइसम में या अल्नस में। और ये भी आपका मेंशन किया हुआ है कि CBSE AIPMT आपका 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है।
फ्रेंड्स, पीएमटी लेवल के क्वेश्चंस को भी हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, क्योंकि अगर आप बायोलॉजी की स्टडी कर रहे हो टीजीटी पीजीटी के लेवल का, केवीएस के लेवल का, एनवीएस के लेवल का, तो आपको पीएमटी नीट के लेवल का स्टडी करना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन और मास्टर की डिग्री तक आपको उस लेवल के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा। एक प्रोकैरियोटिक स्वपोषी नाइट्रोजन स्थिरकारी जीव पाया जाता है किसमें? साइकस में, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, साइकस। क्वेश्चन नंबर 6, संघ प्रोटोफाइटा के अंतर्गत सम्मिलित है, तो ऑप्शंस है विषाणु और जीवाणु, विषाणु नीलहरित शैवाल, जीवाणु और रिकेट्सिया, बैक्टीरिया, विषाणु और नीलहरित शैवाल, या केवल विषाणु। चलिए आंसर करेंगे। संघ प्रोटोफाइटा के अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नोट करेंगे। यदि आप क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो आप क्लास को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। इस तरह से आपको डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और आज से क्लासेस आपके डेली चलने वाले हैं, ठीक है। हम डेली आपको एक टाइम पर क्लासेस आपको प्रोवाइड कराएंगे। चलिए इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। संघ प्रोटोफाइटा के अंदर क्या आ जाएगा? संघ प्रोटोफाइटा विषाणु, नीलहरित शैवाल, जीवाणु और रिकेट्सिया आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए अगला हमारा क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन है। जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जंतुओं की पहचान, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7, हम जीवाणुओं की पहचान, उसकी नाम पद्धति और वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, तो उसको ऐसी शाखा को हम क्या कहेंगे? ऑप्शंस है वर्गीकी, पारिस्थितिकी, भ्रूण विज्ञान या कीट विज्ञान। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर बहुत क्लियर है, हम इसे वर्गीकी कहेंगे, ठीक है। वर्गीकरण का अध्ययन यानी वर्गीकी, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। लुई पास्चर प्रसिद्ध हैं, तो लुईस पास्चर जी को सभी जानते हैं, तो देखिए क्यों प्रसिद्ध है। ऑप्शंस है जीवन की उत्पत्ति के लिए, जर्म प्लाज्म सिद्धांत के लिए, रोगों का जन्म सिद्धांत के लिए, स्वतः जननवाद के लिए। चलिए नोट करेंगे इसको और आंसर कीजिएगा। लुई पास्चर, सभी जानते हैं लुई पास्चर जी को, किस लिए प्रसिद्ध हैं? क्लास में कंसंट्रेट कीजिएगा, ठीक है। पूरा ध्यान अपना क्वेश्चन में रखिएगा। ये क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी के सिंपल नहीं होंगे, ठीक है। धीरे धीरे आज का जो फर्स्ट क्लास है करके हम थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जो डिफिकल्टी लेवल है वो आपकी बढ़ती जाएगी। अब तब आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है आंसर करने में, इसलिए पूरा ध्यान आप क्वेश्चन में रखेंगे। देखिए लुई पास्चर क्यों प्रसिद्ध थे? रोगों का जन्म सिद्धांत के लिए, ठीक है। रोगों का जन्म सिद्धांत दिया था उन्होंने, सो ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में एक कोशिकीय अकेंद्रीय जीवों को रखा गया है, किसमें? ऑप्शंस है मोनेरा में, प्लांटी में, प्रोटिस्टा में या कवक में। किसमें रखा गया है? क्वेश्चन नंबर 9 नोट करेंगे सभी। पांच जगत वर्गीकरण के बारे में पूछा गया है कि इसमें एक कोशिकीय अकेंद्रीय, अकेंद्रीय मतलब इसमें केंद्रक नहीं होता, ऐसे जीवों को कहाँ रखा गया है? मोनेरा में रखा गया है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लेंगे इसको, मोनेरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हमारा क्या है। विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में यूकैरियोट्स को रखा गया है, तो यूकैरियोट्स को किसमें रखा गया है? विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत। तो ऑप्शंस है 5 में से 2 जगतों में, 5 में से 3 जगतों में, 5 में से 4 जगतों में या 5 जगतों में। तो यूकैरियोट्स को कौन कौन से जगत में रखा गया है विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में? और ये क्वेश्चन देखिए आपका UPCPMT 2010 में आया हुआ है, ठीक है। UPCPMT 2010 में आया हुआ है। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमें मेंशन किए हुए हैं,
तो देखिए यूकैरियोट्स को 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत कौन कौन से जगतों में शामिल किया गया है। 5 में से 4 जगतों में यूकैरियोट्स को रखा गया है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, विषाणु के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। और यहाँ पे आपसे नेगेटिव स्टेटमेंट पूछा है, ध्यान देंगे इसको। तो पढ़ते स्टेटमेंट क्या है। ये नाभिकीय अम्ल व प्रोटीन के बने होते हैं, ये कोशिका में जनन करते हैं, इन्हें शर्करा युक्त माध्यम में उगाया जा सकता है, ये अविकल्प परजीवी है। तो विषाणु के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। चलिए आंसर करेंगे, नोट करेंगे क्वेश्चन को। विषाणु को सजीव और निर्जीवों के बीच की कड़ी कहते हैं, आप नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो कथन गलत दिया हुआ है विषाणु के बारे में वो है, इन्हें शर्करा युक्त माध्यम में उगाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। ये केवल और केवल एक सजीव के शरीर में ही वृद्धि कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अन्य जगह पर ये निर्जीव होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा, मतलब यही हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए देखिए, थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस तथा मिथेनोबैक्टीरियम किसके उदाहरण है। ऑप्शंस है, थोड़े बड़े ऑप्शन से देखेंगे। आर्कीबैक्टीरिया के जिनके भीतर ऐसे प्रोटीन होते हैं जो सुकेंद्रकीय क्रोड हिस्टोनोम के संजात होते हैं, ठीक है। दूसरा है आर्कीबैक्टीरिया के जिनके भीतर ऐसे प्रोटीन नहीं होते जो सुकेंद्रकीयों में पाए जाने वाले हिस्टोनों समान हो, परंतु जिनका डीएनए ऋणात्मक रूप से अधिकुंडलित होता है। और ऑप्शन सी है जीवाणुओं की जिनका डीएनए शिथिल होता है अथवा सकारात्मक रूप में अधिकुंडलित होता है, लेकिन जिनमें एक कोशिका कंकाल और साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं। और ऑप्शन डी है आपका जीवाणुओं के जिनके भीतर एक कोशिका कंकाल तथा राइबोसोम्स होते हैं। ये आपका CBSE PMT 2008 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर 2008 के क्वेश्चन भी हम यहाँ पे आपके लिए लेकर आए हैं, आप समझ सकते हैं। चलिए अच्छे से पहले नोट कर लिए क्वेश्चन को कि इनमें से कौन सा उदाहरण जो है थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस और मिथेनोबैक्टीरियम के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए नोट कर लिया सभी ने। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया जिनके भीतर ऐसे प्रोटीन होते हैं जो सुकेंद्रकीय जो क्रोड हिस्टोनों के संजात होते हैं, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नोट कर लेंगे इसको। देखते अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, विषाणु में निम्न में किसका अभाव होता है। ऑप्शंस है कोशिका भित्ति का, कोशिका झिल्ली का, कोशिका द्रव्य का, इन सभी का। तो विषाणु में किसका अभाव होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक विषाणु में ना तो कोशिका भित्ति होती है, ना कोशिका झिल्ली होती है, ना ही कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है। तो इनमें सभी का अभाव होता है एक विषाणु में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा। अल्फा टैक्सोनॉमी अध्ययन किस पर आधारित है। अल्फा टैक्सोनॉमी क्वेश्चन नंबर, एक गुण पर, अनेक गुणों पर, दो गुणों पर या उत्पत्ति एवं विकास की विविधता तथा वर्गीकरण पर। अल्फा टैक्सोनॉमी, नोट करेंगे क्वेश्चन को। अगर आप लोगों ने सुना होगा अल्फा टैक्सोनॉमी के बारे में तो आंसर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अल्फा टैक्सोनॉमी जो होता है वो उत्पत्ति एवं विकास की विविधता तथा वर्गीकरण पर आधारित होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, पौधों के नामकरण में ऑप्शंस है वंशीय नाम जातीय नाम के बाद लिखा जाता है, वंशीय नाम एवं जातीय नामों के प्रथम अक्षर बड़े होते हैं, वंशीय नाम एवं जातीय नाम एक होते हैं, वंशीय एवं जातीय नाम दोनों इटैलिक में मुद्रित होते हैं। आंसर करेंगे कौन सा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है नामकरण के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15,
तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे वंशीय एवं जातीय नाम दोनों इटैलिक में मुद्रित होते हैं, यही यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्न में से टैक्सॉन कौन सा है? तो ऑप्शन है वंश, कुल, वर्ग या ब्रेसिकेसी। टैक्सॉन, टैक्सॉन मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है? अगर समझते हैं तो आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, टैक्सॉन कौन सा है यहाँ में से? बहुत ही इजी है, ब्रेसिकेसी आपका टैक्सॉन है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नोट कर लिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 17 क्या है। 5 जगत के वर्गीकरण में वह कौन सा एकल जगत है जिसमें नील, हरित, शैवाल, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु व मेथेनोजेनिक आर्कीबैक्टीरिया को रखा गया है? ऑप्शंस है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक या प्लांटी। चलिए आंसर करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन नोट कीजिएगा। 5 जगत के वर्गीकरण में वह कौन सा एकल जगत है जिसमें नील, हरित, शैवाल, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु व मेथेनोजेनिक आर्कीबैक्टीरिया को रखा गया है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मोनेरा जगत। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। व्हिटेकर वर्गीकरण में केंद्रक रहित एक कोशिकीय जीवों प्रोकैरियोट्स को किसमें सम्मिलित किया गया है? अब व्हिटेकर की 5 जगत वर्गीकरण के बारे में पूछा गया है कि इसमें एक कोशिका और प्रोकैरियोट्स को किसमें रखा गया है? एक कोशिकी भी होगा प्लस प्रोकैरियोटिक भी होगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिएगा। और इसका आंसर भी आपका हो जाएगा मोनेरा में। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में एक कोशिकीय यूकैरियोट्स प्राथमिक स्तर पर जलीय तथा विभिन्न कोशिकांग वाले होते हैं जिन्हें रखा गया। ऑप्शंस है मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, प्लांटी में, एनिमेलिया में। किस में रखा गया है इनको? पढ़ेंगे। और आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक कोशिकीय होंगे प्लस यूकैरियोटिक होंगे और प्रथम प्राथमिक स्तर पर जलीय होंगे। ठीक है, तो किसमें रखा गया इसमें देखिए, प्रोटिस्टा में। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है आपका। विषाणु का आवरण कहलाता है? सो ऑप्शन है कैप्सिड, विरियन, न्यूक्लियोप्रोटीन या कोर। क्या कहलाएगा विषाणु का आवरण? और ये आपका आया हुआ है 2010 में CBSE AIPMT में। ठीक है, AIPMT यानी ऑल इंडिया PMT में क्वेश्चन पूछा 2010 में। नोट कर लिया सभी ने? सभी को इसका आंसर पता है कि विषाणु का आवरण क्या होता है? कैप्सिड कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 21 नंबर क्वेश्चन, नेग्री बॉडीज किसमें अभिलेखित की गई? नेग्री बॉडीज किसमें अभिलेखित की गई? इस ऑप्शन है तंत्रिका कोशा जो रेबीज विषाणु द्वारा प्रभावित थी, तंत्रिका कोशिका जो इन्फ्लुएंजा द्वारा प्रभावित थी, ए व बी दोनों या उपरोक्त सभी। नेग्री बॉडीज किसमें अभिलेखित की गई? नोट करेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेंगे इसको। 21, तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तंत्रिका कोशा जो रेबीज विषाणु द्वारा प्रभावित थी। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नेग्री बॉडीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन सेशन का। एक कोशिकीय जीव जो प्रायः पादप व प्राणियों के मध्य योजक कड़ी के रूप में माना जाता है वह है? ऑप्शंस है पैरामीशियम, मोनोसिस्टिस, यूग्लिना या एंटमीबा। एक कोशिकीय जीव है जो प्रायः पादप और प्राणियों के मध्य योजक कड़ी के रूप में है, तो क्या होगा वो? ट्वेंटी 22 नंबर क्वेश्चन, यूग्लिना। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। और सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है फ्रेंड्स। आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? सेशन तो बहुत इजी था, आप लोग बताइएगा मुझे कैसा लगा आप लोग का पहला सेशन। ठीक है, आपने कमेंट करना है सेशन में,
और बताएंगे पहला आपको जो क्लास है आपको कैसा लगा, क्वेश्चन आपको कैसे लगे, ठीक है। और हम ऐसे आप लोग के नए नए और क्लासेस लेकर आएंगे, तो आप लोग ऐसे बने रहिए हमारे साथ और डेली क्लास अटेंड करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा।